नेचर चेंज की जा सकती है? ऐसा तो नहीं हम इस ज़ोडिएक साइन में तो वैसे ही रहेंगे। हम इनके घर में पैदा हुए तो मेरी वही नेचर रहेगी जो मेरे पेरेंट्स की है। एवरी सोल हैज 5 फोल्डर्स ऑफ संस्कार्स। ये हमेशा याद रखना है, खुद को भी समझ लेंगे, दूसरों को भी समझ लेंगे। लोग हमें एडवाइस करते हैं, कुछ लोग हमें थोड़ा फोर्स भी करते हैं, कुछ लोग पुश भी करते हैं, लेकिन फाइनली ऑलवेज रिमेंबर कि डिसीजन किसका था। अंदर अगर कोडिंग में ये लिख दिया ना कि मेरे पास चॉइस नहीं थी, मुझे मजबूरी ये करना पड़ा, तो वो आत्मा की कोडिंग बन जाएगी इस जीवन काल के लिए भी, इस जीवन काल के लिए भी, और वो ही कोडिंग आपके साथ जाएगी। सिर्फ जो विजडम के आंसर देते हैं वो ओल्ड सोल नहीं होते, हम हर एक ओल्ड सोल होता है, हर बच्चा ओल्ड सोल होता है। मैं आत्मा 3 काम करती हूँ। मैं आत्मा थॉट्स क्रिएट करती हूँ, उसको माइंड कहते हैं। जब मैं आत्मा दी एनर्जी विजुअलाइज करती हूँ, डिसीजन लेती हूँ, उसको इंटेलेक्ट कहते हैं। और जब मैं उसको कर्म में लेकर आती हूँ और वो कर्म बार बार रिपीट होता है तो हम उसको संस्कार कहते हैं। तो माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार इज नॉट 3 डिफरेंट पावर्स, इट इज one energy. There is only one energy in this body. But that one energy plays different roles. So when that energy is thinking, we call it mind. When it's taking a decision, we call it intellect. And when it is becoming my nature, we call it sanskar, habit. एक होता है external habits, खाने पीने की हैबिट, सोने का टाइम हैबिट, बट एक होता है internal, emotional habit, जैसे चिंता करना, आदत, लोगों की कमजोरियां देखना, आदत, छोटी छोटी बातों में डर लगना, आदत। बट उसको फिर हम आदत नहीं बोलते, उसको हम संस्कार बोलते हैं। ये इनकी नेचर है, वो हैबिट है, ये नेचर है। हैबिट चेंज की जा सकती है, हैबिट्स चेंज की जा सकती है, यस। नेचर चेंज की जा सकती है, नेचर चेंज की जा सकती है। हाँ, ऐसा तो नहीं हम इस ज़ोडिएक साइन में तो वैसे ही रहेंगे। हम इनके घर में पैदा हुए तो मेरी वही नेचर रहेगी जो मेरे पेरेंट्स की है, नहीं। 5 फोल्डर्स, एवरी सोल हैज 5 फोल्डर्स ऑफ संस्कार्स। ये हमेशा याद रखना है, खुद को भी समझ लेंगे, दूसरों को भी समझ लेंगे। यहाँ एक आत्मा है, उसके पास 5 टाइप ऑफ संस्कार्स हैं। फर्स्ट फोल्डर, the sanskars that I, the soul, carry from past lives. Energy can neither be created nor be destroyed. So when they say so and so died, तो मतलब क्या हुआ? Energy can neither be created nor be destroyed. So then what is death? Death means finished. हम कहते हैं ना they are gone. तो who's gone, where gone? We said they are gone. We said they are no more. No more मतलब खत्म हो गए? नहीं. What is no more is the body. क्योंकि हम उसको सामने अपने खत्म करते हैं, हम उसको जलाते हैं, उसको दफनाते हैं, जो भी मेथड है हम उसको अपने सामने खत्म होता हुआ देखते हैं। बट क्या खत्म होता है? शरीर खत्म होता है। वी शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज नो मोर, द बॉडी इज नो मोर, बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी तो कहीं और जाएगी ना फिर। तो वो एनर्जी एक शरीर से निकलती है, उसके बाद डॉक्टर कहेगा दिस पर्सन इज नो मोर, एंड वो एनर्जी उतनी देर में जाके एक वोम्ब में एंटर कर जाती है, और वहां पर वो जो मदर है उसको सडनली मूवमेंट फील होनी शुरू होती है। तब तक वो सिर्फ एक फीटस होता है, वो सिर्फ एक बॉडी अंदर क्रिएट हो रही होती है, 1 मंथ 2 मंथ जो भी वो पीरियड होगा। उसके बाद सडनली द मदर स्टार्ट्स फीलिंग समथिंग। तो वो जो फीलिंग क्रिएट होने लगती है, जहाँ फील होता है कि अब कुछ है मेरी बॉडी के अंदर, दैट इज आफ्टर द सोल हैज एंटर्ड इनटू द वोम्ब ऑफ दैट मदर। सो व्हेन दैट सोल एंटर्स इनटू द वोम्ब ऑफ द मदर, वो मम्मी और पापा को क्या लगता है? वो हमारे घर बच्चा आने वाला है, मतलब जैसे कि क्लीन स्लेट आने वाली है, अभी हम लिखेंगे उसके ऊपर हमको क्या लिखना है।
हम उसको सिखाएँगे। हमारे इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालेंगे, हम अपने बच्चों को ये बनाएँगे, हम अपने बच्चों को वो बनाएँगे। वो हमारे बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि वो जो 6 महीने के बाद हमारे हाथ में आने वाला है, वो सिर्फ़ एक न्यू बॉडी है। वो सिर्फ़ एक न्यू बॉडी है। आत्मा तो हाउ ओल्ड? द सोल इज़ हाउ ओल्ड? हमें लगता है बेबी है, इसको तो अभी हम ग्रूम करके कुछ भी बना लेंगे। दिस इज़ व्हाई इट्स सो सो इम्पोर्टेंट हर स्टेप पे याद रखना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, वो छोटा-सा बच्चा आत्मा है। सो हाउ ओल्ड इज़ दैट सोल? किस अगर वो जी? हाँ, थॉर्न वाला बच्चा बोलो, कहाँ है? अनकाउंटेड, वेरी गुड। सिर्फ़ आपका आंसर करेक्ट निकलता है। आप बिल्कुल राइट हो बिल्कुल, है ना? काउंट ही नहीं कर सकते। ये सब इंटेलिजेंट हमारे बड़े काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है ना, ये है ना, ये। देखा? आपने राइट आंसर बोला। कैसे काउंट करेंगे हम? हमें पता ही नहीं, वो पहले कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, राइट? और लॉन्ग जर्नी पर इफ यू जस्ट डिटैच राइट नाउ एंड सी व्हाट वुड बी द जर्नी ऑफ अ सोल, ये जब एक बार देख लिया तो खुद को समझना भी बहुत आसान हो जाता है और दूसरों को समझना भी बहुत आसान हो जाता है और शादी करके इकट्ठे रहना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है? हाँ, और आज के बाद कभी नहीं बोलना कि पीयर प्रेशर, बिकॉज देन यू आर गिविंग रॉन्ग एनर्जी, इट इज अ रॉन्ग वाइब्रेशन। अपने किसी भी कर्म के लिए कभी भी, चाहे आपको किसी ने बोला इसलिए आपने वो किया, चाहे वो एक प्रोफेशनल डिसीजन होता है, एक रिलेशनशिप डिसीजन होता है, कोई भी डिसीजन लोग हमें एडवाइस करते हैं, कुछ लोग हमें थोड़ा फोर्स भी करते हैं, कुछ लोग पुश भी करते हैं, लेकिन फाइनली ऑलवेज रिमेंबर कि डिसीजन किसका था, डिसीजन किसका था। कई बार हम कहते हैं बट आई हैड नो चॉइस। Never ever say I had no choice because you always had a choice. But because of some reason, you did not use that choice. Even if that reason is as beautiful as I respect my parents, so I did what they asked me to do. But I did what they asked me to do. Why this is very important? क्योंकि काम आप वो करेंगे, रिश्ते आप वो निभाएंगे, लेकिन अंदर अगर कोडिंग में ये लिख दिया ना कि मेरे पास चॉइस नहीं थी, मुझे मजबूरी ये करना पड़ा, तो वो आत्मा की कोडिंग बन जाएगी। इस जीवन काल के लिए भी, इस जीवन काल के लिए भी, और वो ही कोडिंग आपके साथ जाएगी। तो बहुत सारी जो इस समय हमारे बिहेवियर्स है ना, वो हमारी पुरानी कोडिंग से चल रहे हैं। तो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी हेल्प करता है हमारी जड़ से पुरानी कोडिंग को भी चेंज करने के लिए। इसीलिए आज से ये हम ज़रूर ध्यान रखेंगे, कुछ भी हो जाए, यहाँ क्या रिकॉर्ड हो रहा है वो ध्यान से करना। दिस विल बिकम योर परमानेंट रिकॉर्डिंग। सो अगर आपको कोई फोर्स भी करता है, कोई पुश भी करता है, कोई सिचुएशंस वैसे बन जाती हैं, आप वो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में आपने कोडिंग अंदर क्या की, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। सो डोंट से आई डिडंट वांट टू डू इट बट आई हैड टू डू इट, आई डिड नॉट हैव चॉइस, तो भी करना पड़ा, मजबूरी थी, उन्होंने ज़बरदस्ती की। अगर कोई यहाँ आके बंदूक भी रख लेना तो भी चॉइस अपनी, चॉइस है। आई कैन चूज टू डाई rather than listen to what they're asking me to do. So finally, I chose. Never live life like a victim and say, बेचारा मैं, I didn't have a choice. Never. Because वो आत्मा के अंदर एक कोडिंग बन जाएगी। थोड़े साल के बाद वो आत्मा शरीर छोड़ेगी, एक बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा का बचपन से वो लाइन सुनेंगे, मेरे पास चॉइस नहीं है, मम्मी ने बोला ना इसलिए करना पड़ रहा है, मेरे पास चॉइस नहीं है। उसकी वोकैबुलरी होगी वो बच्चे की वो। So our patterns we are carrying from our
मल्टीपल लाइव्स। सो इसीलिए आज से ये एक प्रायोरिटी रख लो, जो हम सोच रहे हैं ध्यान से सोचें, वो मेरी रिकॉर्डिंग बन रही है, वो मेरी कोडिंग बनती जा रही है। सामने वाला आपके साथ कैसा बिहेव करता है वो उसकी कोडिंग बन रही है, उसकी कोडिंग देखते हुए मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया वो मेरी कोडिंग बन रही है। तो सामने वाला अगर गलत बिहेव करे भी करे तो वो अपना कर्म गलत कर रहा है। मेरे साथ मेरा भाग्य उनके बिहेवियर से नहीं बनता, मेरी डेस्टिनी किससे बनती है? आपकी जीवन की आउटपुट किस बेसिस पे होगी? सिर्फ जो कोडिंग आपने की है। तो अगर कोई कुछ गलत कर भी रहा है बिहेवियर, आपको ध्यान रखना है कि आप उसके लिए एक ब्लेसिंग क्रिएट करके यहाँ पर कोडिंग कर दो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सिर्फ वन लाइफ टाइम की नहीं है। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ वन लाइफ टाइम की नहीं है। अभी अगर कोई यहाँ फोटो खींचने आए तो हम सारे कैसे हो जाते हैं सडनली? नेचुरल हो गया। हमने कहा नेचुरल है, फोटो खींच रही है तो कैसे हो जाएंगे हम? ऐसे हो जाएंगे, ऐसे करेंगे, सब ठीक करेंगे। और फिर पूरे ग्रुप की फोटो खींची, कल आपके पास व्हाट्सएप पे वो फोटो आ गई, बहुत सारे लोग हैं उस फोटो के अंदर, किसको देखना पहले? बस जीवन भी वैसे जीना है। बहुत लोग हैं मेरे जीवन के अंदर, मुझे किसको देखना है? मेरी फोटो ठीक आनी चाहिए। कौन सी वाली फोटो? मेरे चेहरे की फोटो नहीं, मेरे चेहरे की फोटो को क्या, कौन सी फोटो ठीक आनी चाहिए? जो यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि जो फोटो यहाँ रिकॉर्ड हो रही है वही मेरी डेस्टिनी बनाती है, आज भी, आगे भी और आगे भी। क्योंकि दो ही चीजें हैं जो हमारे साथ जाएंगी। कौन सी जाती है? एवरीथिंग फिनिशेस, लेकिन आत्मा के साथ क्या जाएगा? सिर्फ कर्म और संस्कार, कर्म और संस्कार। किस किस को लगता है आजकल बच्चे थोड़े ज्यादा हाइपर हैं कंपेयर टू हम जब बच्चे थे? हाँ, अभी क्वेश्चन मार्क है, क्यों हाइपर है वो? क्यों हाइपर है वो? क्यों हाइपर है वो? क्यों वो जल्दी जल्दी थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं? नॉट एवरीबडी बट अ बिग नंबर। हाँ जी, more media, more images. One more reason, one more reason. वो हमको फॉलो कर रहे हैं, ओके। वन मोर रीजन, हम में से किस किस को लगता है हम भी थोड़े से हाइपर हैं? हाले हाथ उठाओ ना प्यार से। अब सिर्फ इस जर्नी को चेक कर लो। इस समय इस शरीर में आई एम अ लिटिल हाइपर, हाइपर मतलब इरिटेट हो जाना, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, जल्दी इधर उधर, ऐसा स्थिरता नहीं है, दैट इज हाइपर। हम छोटे बच्चे की तरह उछल कूद नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ हाइपर है। आज रात को मैं सोई, कल सुबह नहीं उठी, आत्मा शरीर से उड़ के चली गई, माँ के गर्भ में प्रवेश किया। अब जिस माँ के गर्भ में प्रवेश किया वो मम्मी पापा भी हाइपर है, तो वो 7-8 मंथ्स में भी उस सोल को वूम्ब में कौन सी एनर्जी मिल रही है? हाइपर मिल रही है। पहले वो सोल हाइपर था, फिर पेरेंट्स हाइपर मिले, उस 9 मंथ्स में वो वाली वाइब्रेशन ऑब्जॉर्ब की, फिर वो बच्चा पैदा हुआ। तो आपको लगता है वो बहुत पीसफुल वाला आएगा, कैसे आएगा? कैसे होगा? कैसे होगा? So it is not only, of course, media and all this playing a very, very, very big role, but it is simply because it is one of us who is now a baby. It is one of us. हम अभी यहाँ हैं और यहाँ से हम शरीर छोड़ रहे हैं, 3 साल बाद हम एक बच्चा बन के इसी हॉल में बैठे होंगे। जो मेरे अभी संस्कार वो ही उस बच्चे के संस्कार। इट्स लाइक अ प्लेयर, सीडी एक प्लेयर से निकालनी है, दूसरे प्लेयर में डालनी है, प्लेयर बदला, सीडी और उसके गाने बिल्कुल सेम। तो अगर इस जीवन में आई फील रिजेक्टेड, आई विल फील रिजेक्टेड एज अ चाइल्ड। इफ दिस जीवन में आई एम इनसिक्योर, आई विल फील इनसिक्योर एज अ चाइल्ड। इफ दिस जीवन में आई एम वेरी मैनिपुलेटिव, वेरी कंट्रोलिंग, आई विल बी लाइक दैट एज अ चाइल्ड। आई विल बी एग्जैक्टली what I am right now, only the size of the body will be
तो जब वो बच्चा ऐसे खड़े होके आंसर देता है ना, तो हम कहते हैं ओल्ड सोल, वाइज सोल। तो सिर्फ जो विजडम के आंसर देते हैं वो ओल्ड सोल नहीं होते, हम हर एक ओल्ड सोल होता है। हर बच्चा ओल्ड सोल होता है। ओल्ड सोल मतलब जो पहले भी एक कॉस्ट्यूम में था, फिर एक कॉस्ट्यूम है, हर एक है।